जय सिया राम, हरिओम। एकम सनातन भारत इस नाम से एक पार्टी बनी है, राजनीतिक पार्टी बनी है, पैन इंडिया की पार्टी बनी है, जो भारत के 28 राज्यों और 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ चुनाव लड़ेगी। 2024 के संसदीय चुनाव में वो भागीदारी होएगी। और इसकी जो स्थापना हुई है, जो घोषणा हुई है एकम सनातन भारत पार्टी की, वो करने वाले हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा। ये अंकुर शर्मा की पहले क्षेत्रीय पार्टी एकजुट जम्मू पार्टी रही है। बहुत कुछ होना है अभी, हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सबको गूंथ के जो एक नाम उपजता है, वो नाम इन्होंने लिया है एकम सनातन भारत पार्टी। ये राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। बात करेंगे एकम सनातन पार्टी जो है, एकम सनातन भारत पार्टी का जो विजन्स हैं, जो अभी उन्होंने उद्घोषणा के साथ ही 7 विजन्स दिए हैं, और मेंबरशिप अभियान की भी चर्चा की है, उसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी भूमिका जरूरी है कि हम क्या उम्मीद करते हैं इस एकम सनातन भारत पार्टी से। तो बंटवारे के बाद के भारत में, 800 साल के गुलामी के बाद के भारत में, 200 साल अंग्रेजों के गुलामी के बाद के भारत में, भारत की आज़ादी के 75 साल के भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एकम सनातन भारत पार्टी को उदय हुआ है, जिसका नाम ही है एकम सनातन भारत। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई तो न तो वो धूर्त थी, न ही नपुंसक थी, मजबूर थी, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी ना। टुकड़ों में जोर तोड़ के सरकार बनी थी ना। लेकिन 2014 में जो सत्ता में पार्टी आई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पार्टी आई, ऐसा माना गया कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति की जो व्यवस्था है वो देश में लागू होने वाली है, वो पार्टी आई है। वो मजबूत पार्टी थी, अभी भी मानी जाती है। उसने कुछ ऐसे काम भी किए जिसे मजबूती दिखी। कश्मीर से धारा 370 हटा दी, राम मंदिर का निर्माण करवा लिया, यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी तो युद्ध रुकवा दिया, बच्चों को ले आए। लेकिन मैं बताऊं, 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में एक नुपुर शर्मा नाम की लड़की, बच्ची को वो सुरक्षा नहीं दे पाए। ये नपुंसकता है, और ये नपुंसकता हजारों जगहों पे दिखती है। 135 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र में, जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, 2 बच्चे आपस में बहस में एक दूसरे को कुछ कह देते हैं, कुछ पोस्ट कर देते हैं, कह देते हैं कृष्ण सबका बाप है, अगले दिन उसकी हत्या हो जाती है, गला काट दिया जाता है। तो ये नपुंसकता है, ये डर जो पैदा करके रखा हुआ है राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता ने, सरतंत्र से जुदा का, ये नपुंसकता है, बहुत बड़ी नपुंसकता है कि एक बेटी को आपने सजा दी छुप के रहने की, कि डर है कहीं वो बाहर निकलेगी तो उसका कत्लेआम न हो जाए। वहीं उसके साथ जो टीबी बहस में रहमानी था, वो खुलेआम घूमता है हर जगह। ये कितना बड़ा डर है। अब आते हैं मुद्दे पे। इस डर की वजह से 2 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, कितना भव्य है, मस्जिद है ना वहां। आजाद भारत, स्वतंत्र भारत, बंटवारे के बाद के भारत में राम, कृष्ण, शिवा की भूमि पर भी किसी का अगर अधिकार शेष है तो ये भारत स्वतंत्र कैसे है, और इसकी बात करने वाली कोई पार्टी क्यों नहीं है। शंकराचार्य, निश्चलानंद, सरस्वती, गोवर्धन,
पीठ गोवर्धन मठ के शंकराचार्य कहते हैं कि वो 5 एकड़ भूमि जो मस्जिद के लिए दी गई है वो भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए काफ़ी है। वो एक ऐसी ज़मीन है जहाँ की बड़े बड़े देश जो इस्लामिक देश हैं वो पैसे देंगे, फंड करेंगे, उसको इस्लामिक पर्यटन केंद्र बना देंगे। और ऐसे ही ये जो पैटर्न चल गया है ऐसे ही होगा मथुरा में, ऐसे ही होगा काशी में। ये सिस्टम बनाया ना, ये गुलामी नहीं तो और क्या है। क्यों भारत का बंटवारा हुआ था, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती। अब आते हैं एकम सनातन भारत पार्टी के बारे में। बस एक ही चीज देखना है कि ये इनमें पुरुषत्व कितना है, ये डरे हुए कितने हैं, ये बहादुर कितने हैं। ये एकम सनातन पार्टी के अंदर जो पुरुषत्व है, जो अध्यात्म है, जो चेतना है, वो कितने जगे हुए हैं। साथ तो देना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। मैंने अंकुर शर्मा जी से कोशिश की है बात करने की, उम्मीद है वो बात कर लेंगे, क्योंकि अभी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो तो भी घास नहीं डाल रहे। ये जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े हैं, सनातनी हैं, उन तक वो पहुँचे हैं। कोशिश है कि हम तक भी पहुँचे, लेकिन जो विज़न है उनकी, जो 7 विज़न है इस पार्टी की जो घोषणा की है, उसके साथ उन्होंने विज़न की घोषणा की है, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। एकम सनातन भारत पार्टी की जो नींव में 7 बातें हैं जिसे अंकुर शर्मा जी ने लिखा है, बताया लोगों को, जिस विजन के साथ इस पार्टी का स्थापना की है। उसमें पहला है संविधान में संशोधन कर अल्पसंख्यकों को निर्धारित करना। भाषाई या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वही होंगे जिनकी संख्या भारत की जनसंख्या का 5% से कम होगा। एक छोटी सी बात कह दूं, छोटा सा एनालिसिस कर दूं कि माइनॉरिटी एक्ट जो बना था भारत में, उसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा देना नहीं था, हिंदुओं को बांट देना भी था। ये जो सिख हैं, ये जो बौद्ध हैं, ये जो जैन हैं, सबके सब हिंदू हैं। इसको भी माइनॉरिटी एक्ट बना के बांट दिया। अब अंकुर शर्मा के माइंड में क्या है ये फिर देखना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हिंदुओं की एकता को समग्र करना है, या जो कानून बने हैं उसमें 5% के आधार पे उन्हें भी अल्पसंख्यक बना देना है। और हिंदू जो बांटा है कांग्रेसी सरकार ने, जो धूर्तों ने, उसे कंटिन्यू कर देना है। 5% से कम की आबादी जिसकी होगी वो माइनॉरिटी होंगे। उनका धर्म भी अलग होना चाहिए। धर्म अलग होगा तो कहेंगे जैन तो अलग हो गया, बौद्ध तो अलग हो गया, सिख तो अलग हो गए। सबके सब हिंदू जन चेतना से जुड़े हुए हैं। सब की उपज, सब पैदा इसी धरती से हुए हैं। वैशाली के महावीर हैं, पटना साहिब के गुरु गोविंद सिंह हैं, गया के बौद्ध हैं, हिंदू सनातनी परंपरा तो जो हम सब जानते हैं। दूसरा है कि सनातनी हिंदू मंदिरों और मठों से सरकारी नियंत्रण समाप्त करना। एक छोटी सी बात कह दूं कि तिरुपति बालाजी से जितनी जो प्रसाद चढ़ता है रुपयों की, वो जितना होता है उसमें जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है ना, उसके 1 दिन की कमाई है। क्या करते हैं इतने सारे पैसों को लेकर के सरकार? हिंदू मठ और मंदिरों को पैसों से क्या करते हैं सबको पता है। तीसरा है जम्मू को पूरी तरह राज्य का दर्जा देना, वेरी गुड। और कश्मीर में हिंदुओं के लिए अलग यूनियन टेरिटरीज बनाना। इनका मतलब है कि जो कश्मीर का जो पहाड़ी एरिया है, श्रीनगर एंड ऑल, वो वहाँ पे उसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और जम्मू को राज्य का दर्जा देंगे। और ये बहुत ही खुली बात है, ये एक एनालिसिस की बात है जिस पे आगे बहस चर्चा होनी चाहिए। चौथा है गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। बाप रे बाप, ये आज तक नहीं हो सका। भारत में सनातनी, भारत में बंटवारे के बाद के भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग सका। ये हिंदू सनातनी चेतना का अभाव राजनीति में किस कदर था आपको बता दें कि 1967 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ रक्षा पर जो एक आंदोलन हुआ था, इंदिरा जी ने गोलियां चला दी थी। 1500 लोग मारे गए थे। करपात्री जी महाराज जी जेल में थे और निष्ठलानंद सरस्वती जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य आज की तारीख में, वो भी 52 दिन जेल में रहे थे। उस देश में गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध का मतलब ही है एकम सनातन भारत पार्टी। 5वां है रिपीलिंग वक्फ एक्ट।
1992 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, एक छोटा सा करेक्शन है अंकुर शर्मा जी के लिए। रिपीलिंग शब्द ठीक नहीं है, क्वैसिंग, इसे खत्म करना होगा। वक्फ एक्ट जो है वो भारत में समानांतर सरकार है मुसलमानों की, उनके अलग से ट्राइब्यूनल्स, अलग से कोर्ट हैं, उनका अलग से नियम है, कानून है। तो ये एक सरकार भारत की सरकार है, संवैधानिक सरकार है। इसी संविधान के अंदर उन्होंने एक दूसरी सरकार बना दी वक्फ एक्ट की। और 1992 प्लेसेज वर्शिप एक्ट को तो वो तो मतलब एक तरह से वो थूका है हिंदुओं सनातनियों के ऊपर इस कानून को बना के। तुम्हारा धर्म की ऐसी की तैसी, हमने तुम्हारे मंदिर तोड़े तो तोड़े, वो ऐसे यूं ही रहेंगे, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। और शायद ये एकम सनातन भारत पार्टी उम्मीदें करेगी। आगे छठा पॉइंट है, भारत के डेमोग्राफी बोले तो जनसंख्या अनुपात को बनाए रखने के लिए मजबूत कानून बनाना बहुत जबरदस्त चीज है। बताइए, 7% लोग कहते थे कि यहाँ आबादी है मुसलमानों की या गैरों की, 92% आबादी थी हिंदुओं की। बंटवारे के बाद की भारत की बात करता हूँ, आज को कहते हैं 14% है, कोई कहते हैं 20% है। ये जो डेमोग्राफिक चेंज कहीं कहीं तो भयानक हुआ है, पॉकेट्स बन गए हैं। बहुत सही बात है, इसे करना ही पड़ेगा और इसीलिए एकम सनातन भारत पार्टी का साथ देना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका आधार होगा सत्य, सच, इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण, जो सनातन संस्कृति में निहित है। ये जो जॉन पॉल सेंट स्कूलों का श्रृंखला पूरे भारत में है, वो जो भारत आज़ाद होने के साथ ही बंटवारे के बाद के भारत में मदर टेरेसा का जो उदय हुआ था और वो धर्म परिवर्तन कराने की मशीन बन गई थी और उनको नेहरू अवार्ड से लेकर के भारत रत्न तक बना दिया गया था। वो तो समझ में आनी चाहिए कि किस तरह और कैसे गुरुकुल की परंपरा भारत में समाप्त हुई। आज जो है जोशीमठ के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम 10,000 कैपेसिटी वाले गुरुकुल काशी में खोलेंगे, उनका अभिनंदन है, वंदन है। और ये तो पूरे भारत में होगा और होना ही चाहिए। एकम सनातन भारत पार्टी की घोषणा अंकुर शर्मा ने की है, शायद इसीलिए की है। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो उम्मीद है हम उनसे बहुत ही जल्दी बात भी करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हिंदू सनातनी राष्ट्रवादी चैनल है जो हिंदू सनातनी राष्ट्रवाद की बात करता है और पुरुष अधिकार की बात करता है। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम, जय सिया राम।